नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें से केवल हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 10π/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ π/2 है तो सबसे पहले 180, पाई का मान कितना होता है 180, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा है कि 10/90 का मान बताइए। इसका मतलब ये जानना चाह रहा है कि आप पाई का मान आपको पता है कि नहीं। बहुत आदमी को पता है कि पाई का मान सर 22/7 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेडियन पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ 90 यानी कि अब आप लोग को पता होगा 10/90 आ गया और 10/90 का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी दिखाई दे रहा है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला कंप्लीट कर लें। हम आपका महत्वपूर्ण फार्मूला बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे। 1/√3 किसके बराबर होता है। कहने का मतलब आपको डायरेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, कभी कभी विद्यार्थी रट लेता है कि sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 का मान 1/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको उल्टा पूछ दिया कि आखिर में बताइए कि 1/√3 किसका मान होता है। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो दोनों तरह से आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे sin 30, जब sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अगर आप इधर से इधर याद रखते हैं तो प्रयास रखिएगा इधर से भी इधर जाने का। ठीक है, क्योंकि पूछेगा 1/2 किसका मान होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ से कभी कभी ऑप्शन में साइन डिग्री के रूप में नहीं रहेगा, रेडियन के रूप में रहेगा। अब आपको पता है sin 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/6 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, π/6 लिखा जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में π/6 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज पर भी ध्यान देना है। तो आप लोगों को बताना चाहिए कि बताइए 1/√3 किसके बराबर होता है। तो 1/√3 यानी कि 10/30 का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 10/30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आगे कह रहा है sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो ये सब प्रश्न पर विद्यार्थी जो है बार बार जो है कि गलत बना करके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका को आपको समझना होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा ठीक है, यहाँ से 2-3 फॉर्मूला निकलेगा। अगर सेक को निकालना होगा, कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर थीटा को अगर हमको निकालना होगा, बराबर के बाद क्या है दिखाई दे रहा 1, ये माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो शायद हम लोगों को यहाँ पर जरूरत क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का जरूरत है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का जरूरत है ना बाबू, ये प्लस में है, इधर आएगा -1। अब बताइए ये 10 माइनस में है, बराबर की उस साइड जाएगा ना। जैसे बराबर की उस साइड जाएगा तो ये 10 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला क्या आया आपका, 10 स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा देखिए किसमें है, तो ऑप्शन सी है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा है sin π/4 - cos π/4 का मान याद करें। तो sin π/4, ठीक है, तो आपको बता दें sin पाई का मान कितना होता है, पाई रेडियन का मान होता है आपका 180 डिग्री, 180/4 45, यानी कि डायरेक्ट आपको क्या सोचना है, sin 45। ठीक है, तो sin π/4 - cos π/4, sin π/4 तो sin कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस cos 45 डिग्री का मान 1/√2, खत्म हो गया, बराबर 0। यहाँ पर ऑप्शन विकल्प नंबर ए आपका सही है, 0 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर से देखना है, a + b = 90 डिग्री, तो cos a का मान बताएं। ठीक है, तो कहने का मतलब है cos a का मान बताना है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, cos a। देखिए हम डायरेक्ट आएंगे और बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको हम सोचवा रहे हैं। ठीक है, कि आप सोचिए कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि जब आप सोचिएगा तो आपके दिमाग के दायरा जो है कि
बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम आपके दिमाग को दायरा को बढ़ा रहे हैं, कि नहीं। अब यहाँ पर cos A का मान है, अब हमको दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये जो दिया है, जो चीज दिया जाता है तो उसका यूज भी किया जाता है। समझिए बातों, जो चीज दिया जाता है उसका यूज भी किया जाता है। तो यहां पर cos A का मान निकालना है। जैसे हमको A का मान पता चलेगा तो cos का मान पता चल जाएगा, क्योंकि A की जगह कुछ हो सकता है। तो अब यहां से आपको दिया गया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर यहां से हमको a का मान जरूरत है तो 90, ये प्लस में b है, उधर जाएगा माइनस b, यानी कि इस a का मान कितना आया जी, 90 माइनस b आया। तो यहां पर रखिए cos a के जगह 90 माइनस b, और आपको पता होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर जो रहेगा वही चीज यहाँ आएगा। अगर यहाँ लॉलीपॉप तो यहाँ भी लॉलीपॉप, तो यहाँ b है ना, तो b साइन b। तो अब देखिए ऑप्शन में साइन b है, हाँ सी विकल्प है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास से जो है कुछ कुछ अपडेट करते रहेंगे, इसीलिए अपडेट करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको पीडीएफ वगैरह में थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी। ठीक है, तो हम पीडीएफ वगैरह बना करके आएंगे। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको थीटा का मान चाहिए। यहां से हमको थीटा का मान निकालना होगा, और यहां से थीटा का मान जो चीज निकालने के लिए कह रहा है, और बगल में वो चीज तो तुम्हारा जुगाड़ दिया हुआ है। यहां से इस थीटा के जगह थीटा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो यहां से थीटा का मान निकालो, और थीटा का मान निकाल करके यहां रखो, कोस थीटा का मान आ जाएगा। देखो कोई भी चीज अगर निकालने के लिए कह रहा है तो उसके बगल में जो है पड़ोसी, समझो कि उसका यूज कर करके वहां तक हम पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो 3 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर 90/3 30 दिया 90, तो यानी कि थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया। अब यहाँ पर जब थीटा का मान 30 डिग्री आया तो यहाँ पर 30 डिग्री बैठा दो, और बताइए कोस 30 का मान √3/2 बच्चा जानता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आपको हम बता दिए, ध्यान दीजिएगा फिर से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम स्पीड पढ़ा रहे हैं तो बस आप बता दीजिएगा कमेंट में कि सर थोड़ा सा आप फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, बस जो भी गलतियां नजर आए, मेरा ये नहीं कि आप गलती ढूंढे हैं तो हमको थोड़ा दुख होगा, दुख नहीं होगा, हम काफी खुश होंगे। ठीक है, क्योंकि आप मेरी गलतियों को ढूंढिए और उस गलतियों पर सुधार करना वही तो इंसान का कर्तव्य होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/√3 किसका मान होता है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है मान कि बताइए sin 30 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है, अब कह रहा 1/√3 का मान बताइए। ठीक है, 1/√3 का मान बताइए, लेकिन अब वो मान डिग्री में नहीं देकर के रेडियन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है या ना। अगर π/2 बोलेंगे तो 180/2 हो जाएगा, यानी कि 90 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 आया गुना π/180 कर दीजिए, 9 दूना 18 2, यानी कि π/2। कहने का मतलब है अगर किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में निकालना है, तो π/180 से गुना किया जाता है। हम बात ये बोल रहे हैं कि अगर कोई डिग्री में कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, कहेगा सर जी 60 डिग्री है तो इसको पाई के रूप में लिखिए, रेडियन के रूप में लिखिए, तो हम बोलेंगे तुम π/180 से गुना कर देना, 6 18 3, यानी कि π/3, यानी कि π/3 बराबर कितना, 60 डिग्री, है कि नहीं। ऐसे तो यहां से देखिए, यहां से यहां जाना कठिन है थोड़ा सा, है कि नहीं। पाई का मान आपको पता है सर, 180 डिग्री रखिए, बटे 3 रखिए, 60 निकल गया। लेकिन अब 60 से यहां तक जाने में आपको क्या करना है, जो डिग्री दिया हुआ है अगर उसको रेडियन में बदलना है तो π/180 से क्या करना है, गुना करना है, जैसा कि हम किए। तो अब बताइए यहाँ पर 1/√3 किसका मान होता है।
ठीक है। तो 1/√3, तो 10 कितना डिग्री का होता है, पहले डिग्री में सोच लीजिए, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। अब 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुना करेंगे, ठीक है, 0 0 खत्म, 6 18, यानी कि पाई/6। कौन पाई/6, तो यहाँ 10 है तो 10 पाई/6, तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आगे। अगर आप देखना चाहेंगे, ठीक है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो। अब यहां से कह रहा है थीटा का मान निकालने के लिए, यहां से थीटा का मान तभी निकलेगा, आपको हम बता रहे हैं इस समीकरण से, ठीक है, थीटा का मान तभी निकलेगा जब यहां से ये कोसेक शब्द हटेगा, और इसको हटाने के लिए, इस कोसेक्स को हटाने के लिए इधर भी हमको कोसेक बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब यहां से ये थीटा का मान निकलेगा, ये हटेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो तब थीटा बराबर अल्फा, ये दोनों ऑपरेटर है लुप्त हो जाता है, साइन साइन खत्म, इसका एंगल उसका एंगल बराबर होगा। कुछ भी रहे, यहां पर कुछ भी रह सकता है, इस थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, ठीक है, इस अल्फा की जगह कुछ भी रह सकता है। बोलिए समझ में आया बात? तो अब बताइए, यहां सबसे पहले कोसेक थीटा बराबर 2, ये √3 गुना में है, मारेंगे इसको धक्का, बटे में जाएगा, बटे √3। अब यहां से हमको थीटा का मान निकालना है। अब यहां से अगर थीटा का मान निकालने के लिए हमको ये कोसेक को भगाना होगा, जैसे कोसेक भागेगा, ये तभी कोसेक भागेगा जब इधर कोसेक बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कोसेक थीटा बराबर, अब हमको ये सोचना होगा कोसेक में 2/√3 कितना डिग्री पर मान होता है, वो चीज आपको देखना होगा। यानी कि कोसेक में, अब बताइए, अगर मान लीजिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे, तो साइन 60 का मान आपको पता होगा √3 बटे 2 होता है कि नहीं। अब साइन 60 है, इसका कोसेक 60, तो 2 बटे √3, तो यहां पर हम लोग क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री। बोलिए कोसेक 60 डिग्री बराबर 2 बटे √3। अब यहां से ये कोसेक खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री, जैसा कि आंसर में आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी पूर्वक समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, 10 क्वेश्चन हम आज लिए हैं। ठीक है, 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और 1 बटे cot स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। अब इस sec को लिखेंगे 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, अब इस cosec को लिखेंगे 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, गुना ये साइन ऊपर एक नीचे, sin स्क्वायर थीटा बटे 1, sin स्क्वायर गुना 1, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। तो शायद tan स्क्वायर थीटा आपके विकल्प में है, हाँ तो विकल्प में है आपका, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ हम बेसिक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। साइन थीटा बराबर P बटे H, कोस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B, साइन कोस टेन, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा H बाय P, सेक थीटा बराबर H बाय P, कॉट थीटा बराबर B बाय P। ये फार्मूला शायद आप अगर इस चीजों को अगर समझ सकते हैं, चीजों को अगर आप समझ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। अगर ये तीन आपको याद है, ये तीनों का विपरीत है, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है। अगर कोसेक थीटा का मान इतना, तो इसका उल्टा ये, तो इसको भी उल्टा दो, इसका उल्टा ये, तो इसको भी उल्टा दो, इसका उल्टा ये, तो इसको भी उल्टा दो। ठीक है, कितना आसान चीज है, हालांकि लगेगा चीज भारी है, लेकिन भारी नहीं है, दरअसल बहुत आसान चीज है। ठीक है, तो और अब हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि एक और फॉर्मूला आता है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान 1 तभी होगा जब दोनों जगह थीटा का मान क्या होगा बाबूजी, समान होगा। थीटा का मान समान होगा तभी मान 1 होगा, और साइन और कोसेक आपस में उल्टा होना चाहिए तभी मान 1 होगा। अगर यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना होगा तो 1 बाय कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो 1 बाय साइन थीटा।
बस ये चीजों पर ध्यान रखना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अगला cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1। अगर यहां से cos थीटा का मान निकालना होगा तो 1/sec थीटा, अगर sec थीटा का मान निकालना होगा तो 1/cos थीटा। बस ये चीज भी ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला बताए थे tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा का मान निकालना है तो 1/cot थीटा, अगर cot थीटा का मान निकालना है तो 1/tan थीटा। बोलिए समझ में आया बात? ठीक है। अब उसके बाद और कुछ बेसिक फॉर्मूला बताए थे हम। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। फिर उसके बाद cot थीटा, जब tan का उल्टा cot तो इसको भी उल्टा दो, cos थीटा बटे sin थीटा। बोलिए समझ में आया? उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 तभी संभव होगा, ऐसा तभी संभव होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब दोनों जगह एंगल का मान समान रहे और दोनों में हमेशा पावर के रूप में 2 होना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ दोनों समान है, यहाँ अगर 3 इसमें भी 3 हो जाएगा तो 1 होगा, नहीं, गलत बात। यहाँ 4 यहाँ भी 4 होगा तो 1 होगा, नहीं, गलत बात। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर और कुछ है तो वो फॉर्मूला नहीं है, तब उसको सरल करके कुछ लाया जा सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। कब? जब यहाँ पर 3 यहाँ भी 3 रहे तो भी 1 नहीं होगा। 4 5 कुछ रहे मतलब नहीं है, मतलब है हमको 2 से, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ थीटा होना चाहिए, यहाँ भी थीटा होना चाहिए, ठीक है, तब मान 1 होगा और अन्यथा 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज जरूरत पड़ने पर अगर हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना होगा तो हम उस चीज को, स्क्वायर को हमको देखना पसंद नहीं है, इस साइड, उस साइड हम भेज देंगे, ठीक है। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान पता होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो एक दिन आपका मुख्य रूप से हम फॉर्मूला पर ही क्लास लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।